अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उस्मा खान रूमी। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल मौशी सूरत हाल का शिकार है और इसका असर महंगाई की सूरत में अवाम पर पड़ रहा है। इस मुश्किल मौशी सूरत हाल का ज़िम्मेदार कौन है? इत्तेहादी हुकूमत तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ाम लगा रही है, जिनकी पिछली गवर्नमेंट थी, जबकि पिछली गवर्नमेंट जो है वो मौजूदा गवर्नमेंट पर इल्ज़ाम लगा रही है। असल में ज़िम्मेदार कौन है, जानेंगे आज अवाम से। और IMF क्या है, अवाम क्या समझती है कि IMF के पास जो हम बार बार जाने की बात करते हैं, तो आवाम से ये आज जानेंगे कि उनके नज़दीक IMF है क्या, वो क्या समझते हैं कि जो IMF है उसमें जाना हमारा जो है वो हमारे पास वाहिद हल है, एक आखिरी रास्ता समझा जाता है IMF को, कि वो हमारी एक आखिरी उम्मीद के तौर पर सियासतदान हमें मुतारिफ़ कराते हैं। वो किस हद तक दुरुस्त है, आज जानेंगे बनाम सरकार में। नाज़रीन, कौन इसका ज़िम्मेदार है, मौजूदा हुकूमत या पिछली गवर्नमेंट? जानेंगे आज हमारे साथ एक शहरी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी जो महंगाई की सूरत हाल हो रही है, इससे आपको क्या लगता है किसकी जिम्मेदारी है? पिछली गवर्नमेंट की, इमरान खान की जिम्मेदारी है या अभी जो गवर्नमेंट है वो नहीं अच्छी है? इमरान खान की अच्छी है। इमरान खान की अच्छी है। इमरान खान के दौर में आपके नज़दीक महंगाई नहीं हो रही थी? नहीं, उनको तो आगे आने दो तो फिर उसकी हुकूमत चले ना। 3.5 साल वो हुकूमत करके गया है ना इमरान खान, तो उसको तो आगे आने नहीं दिया। तो महंगाई करना शुरू इमरान खान के दौर में, इमरान खान की वजह से नहीं हुई। इमरान खान के दौर में महंगाई शुरू नहीं हुई थी? नहीं। अच्छा, हम इमरान खान के वोटर है, सपोर्ट इमरान खान की कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अच्छी बात तो नहीं है ना, उसकी वजह से महंगाई हो गई है। गरीब बंदा क्या करे, इतनी चीज़ें महंगी है। इधर से मैं वर्दी लेने गई हूँ बच्चे की स्कूल की, 2000 की वर्दी दे रहे हैं। आटा महंगा, घी महंगा, इसमें अच्छी बात तो नहीं है ना। तो ये जो कह रहे हैं कि इसकी जिम्मेदार जो है वो पिछली गवर्नमेंट है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता महंगाई करनी शुरू कर दी थी। हर 15 दिन बाद पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही थी। पेट्रोल की कीमतें इमरान खान के दौर में हर 15 दिन बाद बढ़ रही थी। नहीं, उनकी तो हुकूमत आने नहीं दे रहे, उसको तो आगे नहीं, तो वो हुकूमत करके गया है ना, इमरान खान तो अभी हुकूमत करके गया है। वो करने देते तो उसकी हुकूमत अच्छी होती। अच्छा, अभी उसकी हुकूमत नहीं करने? नहीं, इन्होंने करन ही नहीं दी। अच्छा, जो इमरान खान के बंदे वो अच्छे लीडर। नाज़रीन, हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं, वो बात करना चाह रहे हैं और उनसे हम बात करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनका सियासी नॉलेज कितना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? नाम क्या है? अवैस। अवैस। और आपका नाम क्या है? हुसैन अमजद। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है, वज़ीर आज़म कौन है मुल्क का? शहबाज शरीफ। अच्छा, और इससे पहले कौन था? इमरान खान। अच्छा, तो आप किसके सपोर्टर हो? हम इमरान खान के। इमरान खान के। क्यों? अच्छा आदमी है। सिर्फ अच्छा आदमी होना काफ़ी होता है? नहीं, अच्छा आदमी है। मुल्क, उसके दौर में मुल्क भी अच्छा जा रहा था, बस थोड़ी बहुत ही महंगाई थी। महंगाई अब भी है, बाकी। तो ये सारी बातें आपको किसने सिखाई हैं? मैं खुद, मुझे पता है। खुद पता है जी। किससे सुनते हो? घर में बातें होती होंगी, न्यूज़ से। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, वो तो है, वो। हम फलां की साइड लेते हैं, फलां का दौर ज़्यादा बेहतर था। घर में ऐसी बातें होती हैं? जी, होती है। होती हैं। तो घर में कौन सा किसको सपोर्ट करते हैं जो बड़े हैं? मामा नवाज शरीफ को सपोर्ट करती हैं। अच्छा। पापा इमरान खान को। अच्छा, डिवीजन है, लड़ाई भी होती है? नहीं, छोटी मोटी रोज है। इनके घरों की लड़ाई। अच्छा, आपके घर लड़ाई होती है? कि मामा और पापा लड़ते हैं। अच्छा, तो आपके मामा किस तरफ है और बाबा किस तरफ है? वो मम्मा है जो नवाज शरीफ वालों की तरफ है और पापा इमरान खान। अच्छा, तो खूब लड़ाई होती है? नहीं, हल्की फुल्की, मतलब हल्की फुल्की। रोज़ लड़ाई होती है? नहीं, मतलब जब न्यूज़ वगैरह देख रहे हो उस टाइम। जब महंगाई ज़्यादा होती है तो फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। ठीक है, तो आप किसकी तरफ हो? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ की तरफ। वो क्यों? ये पहले दोस्त तो इमरान खान की तरफ है, आप नवाज शरीफ की तरफ कैसे? क्योंकि जब इमरान खान आया उसने बहुत गुर्बत कर दिया इस टाइम मुल्क में। अच्छा। मुल्क मतलब बैंकक्रप्ट होने जा रहा है, आपको पता ही है। लेकिन जब शहबाज शरीफ गए थे, उन्होंने मुल्क को मतलब अच्छा सा सड़कें वगैरह बनाई हैं लोगों। आप मामा की तरफ हो? जी। ठीक है, तो आप दोनों की आपस में भी लड़ाई होती है इस बात पे? नहीं। आपस में नहीं लड़ाई करते? ये तो बड़ी अच्छी बात है वैसे, कि जो है वो आपके सियासी इख्तलाफ या सियासी वाबस्तगियाँ जो भी हों, लेकिन आपके आपस में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक दूसरे के इख्तलाफ को आपको अच्छे तरीके से। एक ख्वाहिश है कि मुल्क में वही बंदा है जो अवाम के लिए बेहतर करे, चाहे इमरान खान हो या नवाज शरीफ हो। हाँ, ये एक बहुत अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, बच्चों के पास काफ़ी नॉलेज था और अभी ऐसा लग रहा है कि जो बच्चे हैं वो खासे अवेयर हो चुके हैं, क्योंकि उनके घर में जो सियासत है वो बाकायदा डिस्कस होती है
और एक बाकायदा डिवीजन भी मौजूद थी इन बच्चों के घर में कि जिस तरह से एक जो पेरेंट है वो नवाज़ शरीफ का सपोर्टर है तो दूसरा सपोर्टर जो है वो इमरान खान का है। तो इसकी वजह से बच्चों के दरमियान एक खासी हम देख रहे हैं कि सियासी नॉलेज में इजाफा होता जा रहा है। आइए मज़ीद शहरी से बात करते हैं। नाज़रीन, मुल्की मुआशी सूरत हाल का हल क्या है? जो सियासतदान हमें ये कहते हैं कि IMF के पास जाना इसका हल है, क्या ये वाहिद हल है? इस पर हम बात करेंगे। आज शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र। सियासत में किस हद तक दिलचस्पी है आपको? सियासत में, मईशत में तो होगी, सियासत में हो सियासत में भी है, मैशत में भी है, लेकिन ये है कि आप IMF के लिए कह रहे हैं तो IMF तो पाकिस्तान का ये मैशियत का हल नहीं है। पहले तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए ना, हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, फिर उसके बाद हम एक्सपोर्ट पे अपनी तवज्जो दें, उसके बाद फिर हम। तो स्टेबिलिटी का ना आने का जिम्मेदार कौन है? पॉलिटिशियन है। कौन से पॉलिटिशियन? पॉलिटिशियन आपस में, मेरी नज़र में तो सारे पॉलिटिशियन एक जैसे हैं। उनमें से अगर एक बंदा अच्छा है तो वो इमरान खान है। इमरान खान आखिरी लास्ट होप है। लेकिन टेबल पे आप कह रहे हैं कि सियासतदानों को मिलके फैसले करने चाहिए, लेकिन वो तो इमरान खान तो टेबल पे आने को तैयार नहीं है। हाँ जी, वही उसकी यही वजह है कि वो कह रहा है जी मैं इन करप्ट लोगों के साथ नहीं बैठूंगा। बाकी मेरा ख्याल ये है, डिसाइड कर लिया है कि वो करप्ट है। नहीं, वो करप्ट तो देखे जी, वो कन्विक्टेड है ना। नवाज शरीफ तो कन्विक्टेड है, उसको सजा मिली हुई है। ये इल्जाम तो इमरान खान पे भी बहुत है ना। पनामा में नाम नहीं था, नवाज शरीफ का नाम पनामा में नहीं था। वो हमें तो जो फीड किया जाता है मीडिया, आप लोग ही फीड करते हैं ना हमें। तो मीडिया इमरान खान ने फीड किया, ये हम लोगों ने नहीं, हमें मीडिया फीड करता है कि पनामा में नवाज शरीफ का नाम नहीं। ये आप कह रहे हैं, लेकिन चैनल वाला नहीं कह सकता आपको कि पनामा में नवाज शरीफ का नाम था। नहीं, वो पनामा में हमें मीडिया नहीं फीड किया। अच्छा। हमें मीडिया से ही पता चला है, हम कोई वहाँ पे पनामा पेपर नहीं देखे। ये आपको इमरान खान से पता चला है, मीडिया ये नहीं कह सकता। मीडिया के थ्रू इमरान खान से। अच्छा, मेरी बात सुनिए, मुझे दिखा दें जिसमें ये कहा हो कि नवाज शरीफ जो है वो उसका नाम पनामा पेपर्स में था। मेरी बात भी सुनिए। देखिए जी, मैं कोई इमरान खान से वन ऑन वन तो नहीं मिलता कभी भी, ना ही मैं नवाज शरीफ से मिलता हूँ, ना ही मैं जरदारी से मिलता हूँ। लेकिन हमें कैसे अवेयरनेस है, या ट्विटर है या आपके मीडिया चैनल्स हैं, इससे ही हमें फीडबैक। कुछ मखसूस चैनल्स देखते हैं कि जहाँ पर जो है वो अच्छा ट्विटर, थोड़ा सा एक न्यूट्रल। अच्छा मेरी बात सुनिए, मखसूस चैनल तो हम दे सकते हैं, लेकिन ट्वीट्स तो जब आप ट्विटर यूज़ करते हैं, आप ट्विटर यूज़ करते होंगे, लेकिन ट्वीट आप देखेंगे तो ट्वीट तो सबके आ रहे होते हैं, वो तो अब महसूस नहीं ना वो कर सकते। लेकिन ये है कि हमें ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन लेना हमारी जिम्मेदारी बनती है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पे हमें बात करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। उसको हम अच्छा मैशियत पे आ जाते हैं। मैशियत का यही हल है कि जी एक्सपोर्ट को आप बढ़ाएं अपनी को, ठीक है। और ये ब्यूरोक्रेट्स का जो भी आपको आसाइश उनको दी हुई है, फैसिलिटेट किया हुआ है ब्यूरोक्रेट्स को, जो भी 17 ग्रेड से ऊपर ऑफिसर्स हैं उनको, उनके जो मराहत हैं वो उनको कम करनी चाहिए। मतलब हम नहीं कहते कि हम नहीं कहते कि उनको बिल्कुल उनका ख़त्म कर दें, लेकिन वो उसको कम करें, उनको कम करके हम देखें गरीबों का हम लोग टैक्स दे रहे हैं ना, हमारे टैक्स पे वो पल रहे हैं, तो आप गरीब बेचारा मर रहा है और ब्यूरोक्रेट की अयाशी नहीं ख़त्म हो रही। उनको आप फ्री सब कुछ, उसको बिजली भी फ्री, उसको पेट्रोल भी फ्री, उसको हर चीज़ फ्री मिल रही है। तो वो उनको सैलरीज भी उनकी इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो एक अच्छा अपना वो गुजारा कर सकते हैं, अच्छा खासा। सही। तो अभी ये जो सियासी बेयकीनी है, आपने कहा, आपने खुद ही कहा कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जो है ये मईशत की खराबी की जिम्मेदार है, मेजर जड़ ये है, आपका ये कहना था? अभी फिलहाल ये है, क्योंकि जो सिनेरियो है ना ठीक हो गया, वो IMF भी आपसे यही डील कर रहा है ना कि वो दूसरी, अब हम वही बात आ गई कि IMF भी ये कह रहा है, IMF भी यही कह रहा है से हमारे मसाइल कुछ हल होते नजर आते हैं आपको? अभी तो फिलहाल वही हल करेगा हमारे मसले। अभी अगर हमने डिफ़ॉल्ट से बचना है तो हमें एक वही होप है, उसके बाद अगर वो हमें फेवर देगा तो अपना बाकी भी जो कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया है, UAE है, चाइना है, ये उसी से ही हमें वो देगा, तो हमें उनसे भी कोई तवक्को है कि कुछ मिल जाए। है तो भी की तो, लेकिन ये है कि ये हल नहीं है। लेकिन फ़िलहाल मुल्क को अपना स्टेबल करने के लिए
या फ़िलहाल जो ऑन द स्पॉट ये 2-3 साल में जो हमें IMF के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन है? बिल्कुल ऑप्शन नहीं है, कोई भी नहीं। IMF हमारी लास्ट होप हाँ है? जी बिल्कुल लास्ट हल है। नहीं तो उसके बाद यही हल है कि हुक्मरान आपस में बैठ के टेबल टॉक करें, उसके बाद ही कोई हल निकाल सकते हैं, क्योंकि ये अपने अपने में लगे हुए हैं। हर बंदा अपने घर भरने के लिए बैठा हुआ है, आवाम का कोई भी नहीं सोच रहा। आवाम का सोचेंगे, आवाम से निकाली जा रहे हैं, लेकिन आवाम को डिलीवर करने के लिए तैयार नहीं। तो आपके नज़दीक इसका जिम्मेदार कौन है? हुक्मरान है सारे, सारे एक से लेके। तो अभी ये जो IMF के प्रोग्राम के साथ जो भी हो रहा है, एक बहाली के लिए हमें एक सख्त मुश्किल फैसले लेने पड़ रहे हैं और जिसका असर जो है वो आवाम पर पड़ रहा है। आपको क्या लगता है कि ये जो गुज़श्ता हुकूमत थी वो लेट गई IMF में, ये उसकी जिम्मेदार गुज़श्ता गवर्नमेंट है या मौजूदा गवर्नमेंट है या कोई बदइंतज़ामी है? तो बदइंतज़ामी किस गवर्नमेंट की है? किस हुकूमत ने नहीं लिए, कर्जे तो हर हुकूमत ने लिए हैं, लेकिन बाद है उसका सही तरीके से जो है ना वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, वो इस्तेमाल किसी जगह नहीं हुआ। वो अपने अपने उन्होंने तिजोरियाँ भर ली हैं और बैठ गए हैं। आवाम से पूछें आगे, हर चीज़ तो महंगी हो गई है। अगर आप IMF के पास भी जाएंगे तो सारी बात है, बटन हमारे पे पड़ना है, महंगाई हमारे पे होगी। पेट्रोल 250 हो गया है, हर चीज़ महंगी हो गई है। घरेलू जो है वो तंग हो गए हैं, हुक्मरान जो है अमीर से अमीरतर होते जा रहे हैं। उसमें हमारा क्या कसूर है, ये वो बताएं ना हुक्मरान। हमारे से कमा के हमारे बच्चों को बाहर के मुल्क में पढ़ा रहे हैं अपने को, और हमारे बच्चे यहीं सरकारी स्कूलों में रुल रहे हैं। इसका हल तो हुक्मरानों ने निकालना है, हमने नहीं निकालना। लेकिन हम उनको वोट देते हैं, करना है दीजिए। हुक्मरानों को सेलेक्ट करने की जिम्मेदारी तो हमारी है, लेकिन हम सेलेक्ट करते हैं। आप देखिए, एक इंसान शादी करता है ना, वो जब अपने लेके आता है ना घर वाली को, अब उसे नहीं पता वो कैसी है, वो बाद में पता चलता है। हुक्मरान भी ऐसे ही है, उनको ला के बिठाया दिया, बाद में चलता था जी वो जो किसी काम का ही नहीं है। नहीं, लेकिन 5 साल बाद, 5 साल जब आप उनको दे देते हैं तो उसके बाद आपके पास दोबारा आने की ऑप्शन होती है, लेकिन आवाम इतनी चेंज करने की ऑप्शन आपके पास होती है। आप उनकी कारकर्दगी देखें और आप उनको बदल दें। एक गरीब बंदा ना जब इलेक्शन लड़ता है ना, उस पर अरबों रुपए का नुकसान बर्डन पड़ता है। एक दफ़ा बर्डन बर्दाश्त करके दोबारा फिर 5 साल के बाद फ़ौरन अगर इलेक्शन किए जाए ना तो वो बर्डन और बढ़ जाता है। 5 साल उसको देखते देखते इतना मसला ख़राब हो जाता है कि अब सोचता है बंदा, कहता है यार अब मैंने वोट डाले नहीं किसी को, बस ठीक है जो होता है। आवाम कंफ्यूज हो जाती है, कंफ्यूज हो जाती है। ठीक, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। अभी जो हमारी बात हुई उसमें से मैं ये ख़स करना चाहूँगी कि जो IMF है वो वाहिद ऑप्शन है लोगों के मुताबिक, कि इसके अलावा हमारे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि कर्ज़े लेना जो है वो मुल्की मौशी सूरत हाल के लिए बेहतर नहीं होता। लेकिन बहुत सारी मईशतें ऐसी भी होती हैं, जैसे ब्राज़ील की मैं अगर एग्ज़ाम्पल दूँ तो 2002 में बड़े अच्छे तरीके से जो है वो 2 साल कबल IMF के प्रोग्राम से निकल आए। IMF से जो उन्होंने कर्जा लिया वो उन्होंने वापस कर दिया, यानी डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा मंडला रहा था ब्राज़ील पर, और उसने IMF में जाने का प्लान किया। IMF में गए और उसके बाद कुछ मौशी पॉलिसियाँ ऐसी बनाई कि जिसकी वजह से वो 2 साल पहले ही, यानी कि जो उन्होंने वादा किया हुआ था, जो मुआहदा किया हुआ था IMF से कि इतने अरसे में वो कर्जा लौटा देंगे, उससे 2 साल कबल ही वो अपनी मईशत बेहतर बनाने में इतने कामयाब हो गए कि उन्होंने वो कर्ज भी वापस कर दिया। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। महंगाई मुसलसल बढ़ती जा रही है और पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं और साथ ही साथ जो दीगर अशियाए ख़ुरोनोश हैं उनकी कीमतें भी बढ़ रही हैं, किरायों में इजाफा हो रहा है। महंगाई मज़ीद से मज़ीद बढ़ती चली जा रही है। इसका ज़िम्मेदार कौन है? आज हम बात करें, हमारे साथ शहरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक। जो अभी महंगाई हो रही है, आप किसको इसका ज़िम्मेदार करार देती हैं? जिम्मेदार हुक्मरान हैं, और कौन है? कौन से हुक्मरान, कौन सी पार्टी? सभी हैं, सब पार्टी है, सब पार्टी को अपना पड़ी हुई सोचने की आवाम का कोई नहीं सोच रहा, क्योंकि इतनी महंगाई, आपको पेट्रोल देख लें, घी का पैकेट देख लें, कहाँ चलेगा, गरीब आवाम क्या करेगी? ये बहुत मुश्किल है। तो ये मामला शुरू कहाँ से हुआ आपके नज़दीक? शुरू से ही है जो ये महंगाई का, शुरू से अब 2-3 सालों से ज़्यादा ही है। जो चीज़ आप लेते थे 200 की, वो इस टाइम 500 की मिल रही है। जो 500 की चीज़ है वो 1000 में चली गई है। तो क्या करें? तहरीक इंसाफ जो है इल्ज़ाम लगा रही है मौजूदा गवर्नमेंट पे। मौजूदा गवर्नमेंट कह रही है कि जो पिछली गवर्नमेंट है उसके फ़ैसले ठीक नहीं थे, उसके मौशी फ़ैसले ठीक नहीं थे, IMF में देर से गए।
तो आपको क्या लगता है कि कौन जिम्मेदार है? मैम ये ना एक दूसरे के ऊपर ही डालेंगे, ये कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा मुल्क की कि कैसे चलाना है, किस तरह करना है। हमें ना एक अच्छे हुक्मरान की ज़रूरत है कि जो आवाम को सही से लेके चले और आवाम के लिए रिलीफ दे। हमें जो हमें चाहिए ज़रूरत है, महंगाई सबसे ज़्यादा कम हो। जो गरीब आवाम पिस रही है ना इस टाइम, वो महंगाई में पिस रही है। इतनी थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए कि हमारी चीज़ें सस्ती वगैरह हो जाएंगी तो हम ज़रा सही से। अब ये मेरा बेटा है 5 साल का, उनके स्टडी इतनी एक्सपेंसिव हो गई है कि मैं इसको एक अच्छे स्कूल में नहीं डाल सकती। ये बहुत मुश्किल हो गया। आप कैसी हैं? हाँ शुक्र अल्लाह का, ठीक है। ये मेरी कॉस्मेटिक है, मैं इधर होती हूँ और एम्पोरियम में भी होती हूँ मैं, ठीक है। तो बस हमें ये चाहिए, देखिए आवाम को बस ये चाहिए कि आपका अच्छा खाना, अच्छा पहनना, बच्चों की फ़ीस वगैरह, ये गैस वगैरह, बिजली वगैरह, हर चीज़, यही बस खाना पीना। और आवाम बेचारी क्या कह सकती है, बस ये कि कोई भी आए, इमरान खान देखिए वो बेहतर है, हमारे लिए भी बेहतर है। आपको पता है माशाल्लाह, हमें नहीं ये नवाज शरीफ, तो मैं सिंपल बात करती हूँ, जो मर्जी देख रहे हैं देखें, नवाज शरीफ हमें नहीं चाहिए। इमरान खान आएगा इंशाल्लाह बेहतरी भी आएगी। तो आपके ख्याल में जो इमरान खान से पहले जो 5 साल की गवर्नमेंट थी नून लीग की, वो बेहतर थी या इमरान खान बेहतर है? देखिए उसने अपनी मौका ही नहीं दिया, मौका तो दीजिएगा। 3.5 साल का मौका था। नो बेबी, बस ये कि था, मैं समझती हूँ, मैं आप राइट है, लेकिन नहीं जो इधर उधर उन्होंने नहीं उसे मैनेज करने दिया। आप लोग उसे मौका देते हैं, 5 साल का था, 5 साल का देते फिर बात करते हैं। किसी भी गवर्नमेंट को जो है वो 5 साल का मौका दिया जाना चाहिए, गवर्नमेंट को पूरा किया जाना चाहिए। लेकिन अगर अब ये गवर्नमेंट हो गई है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई, उस वक्त भी महंगाई का रोना था जिसको बुनियाद बनाकर कहीं ना कहीं सपोर्ट थी जो अवामी नुमाइंदे, उन्होंने इसी बुनियाद पे हुकूमत बदली। तो इसका जिम्मेदार आपके ख्याल में कौन है? देखिए जिम्मेदार, देखिए आप माशाल्लाह समझदार हैं, मैं आपको क्या कह सकती हूँ। ज़ाहिर बात है आवाम ही पीसती है, हुक्मान जो आपको पता है वही ज़िम्मेदार होती है। आवाम बेचारी को जिधर भी लगाओगे वो लग जाएगी। बात ये होती है कि बस सपोर्ट दीजिएगा आवाम को प्लीज़। सिर्फ खाना, गैस, बिजली, महंगाई से बस ये से बुनियादी ज़रूरी है वो पूरी होनी चाहिए। कहने का मेरा यही मतलब, नवाज शरीफ क्या कर गया? रोड बना गया नवाज शरीफ। इमरान खान को आने तो दो, 5 साल का उसको मौका तो दो, वो देखो क्या करता है। आगे उसे करना था, उसे करने ही नहीं दिया। और इंशाल्लाह फिर इमरान खान आएगा, ये मैं कहती हूँ बेहतरी आएगी। अभी बेहतरी नहीं आएगी और नीचे जाएगी आवाम, और आवाम यकीन करें यहाँ तक परेशान है कि अब रोड पे आ जाएगी। यकीन करो आवाम बहुत, लेकिन अभी तक तो नहीं आई है रोड। आज आएगी इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से। और आज के लिए हम सड़कों पर आते नहीं हैं, आएगी। अभी वेट कर रहे हैं ना, अभी बर्दाश्त जितनी उनके अंदर है वो कर रहे हैं। जब ख़त्म हो जाएगी, एक लिमिट ख़त्म, वो आ जाएगी तो इंशाल्लाह इमरान खान आएगा। ये मैं आपको कहती हूँ दावे के साथ, और आएगा और तब्दीली भी आएगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह थैंक यू। वेलकम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कारोबार कैसा चल रहा है आपका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मगर हालात ख़राब हैं। हालात ख़राब हैं। तो जो अभी मुश्किल मौशी फ़ैसले किए जा रहे हैं, गवर्नमेंट जो है वो IMF के नाम पर कर रही है, या IMF जो है बहुत सख्त शर्तें लगा रहा है, आपको क्या लगता है कि ये हमारे पास वाहिद ऑप्शन है IMF की? नहीं, ये तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। तो इसके अलावा क्या ऑप्शन हो सकता है? इनको तो चाहिए कि अगर नई हुकूमत होती तो छोड़ दें, मगर आवाम को ना ज़लील ख्वार करें। क्योंकि मैं तो ख़ुद नून लीग का हूँ, और नून लीग वालों की हुकूमत को ये मैं पैगाम दूंगा कि ये बदनामी जो है ना अपने ना लेना अपने। लेकिन अब तो ले चुके ना। अब तो ले चुके हैं, तो मगर इस पर कंट्रोल करें। हाँ, कैसे कंट्रोल करें? अब देखो ना, हर चीज़ महंगी हो रही है, तेल बढ़ रहा है, डॉलर बढ़ रहा है, ऑयल बढ़ रहा है, खाने की चीज़ें बढ़ रही हैं, हर चीज़ बढ़ा रहे हैं। आप खुद एक कारोबारी शख्स हैं, तो आप क्या हुकूमत को सजेस्ट करेंगे कि क्या कर्ज़े लेकर हमें जो है मुल्क चलाना चाहिए? क्या हमारे पास वाहिद ऑप्शन कर्ज़े लेना ही रह जाती है? कर्ज़े लेना तो एक बहुत बुरी बात है, ख़ुदकुशी करने वाला हिसाब है। मगर ये कोशिश ये करें कि अवाम का ख्याल करें। कल को वोट लेने हैं तो अवाम के पास आना है इन्होंने। अगर अवाम के साथ अच्छा सलूक करेंगे तो कल को ये इनको वोट मिलेंगे, नहीं तो वरना ये समझ लें कि नून लीग वाले भी इनसे बागी हो रहे हैं। तो बेहतर यही है
कि हुकूमत ख्याल करे आवाम का। ठीक, तो ये जो कहा जाता है कि जो मुल्क की जो जितनी बड़ी मईशतें हैं, जितने बड़े मुल्क हैं, सुपर पावर्स हैं, ये उतने ही बड़ी कर्जदार भी हैं, यानी कि लेकिन वो कर्ज वापस करने की अहलियत रखते हैं। ठीक है, तो वो असल मसला कर्ज लेना नहीं है, कर्ज वापस करने की सलाहियत रखना है। तो आपके नज़दीक जो है वो ये एबिलिटी कैसे पैदा की जा सकती है? ये तो नवाज शरीफ का ये खुद कफील कैसे हो सकते हैं? नवाज शरीफ का खुद ये था कि कशकोल तोड़ देना है, तो ये तो कशकोले बल्कि तोड़ने की बजाय जो है ना आवाम को मजबूर कर रहे हैं कि कशकोल पकड़ लें। अब आप देखें मुल्क के हालात देखें, चोरी बढ़ रही है, डकैतियाँ बढ़ रही हैं, आवाम परेशान है, गरीब आदमी बिल्कुल जो है ना उसका कोई हल ही नहीं है। अल्लाह ही हाफ़िज़ है हमारे मुल्क का और हमारी आवाम का, हम तो दुआ ही कर सकते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप नून लीग के सपोर्टर हैं, तो आप जो है वो नवाज शरीफ साहब को या शहबाज शरीफ साहब को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज यही देना चाह रहा हूँ कि आवाम का ख्याल करें, बिलों का ख्याल करें, महंगाई का ख्याल करें, ये ना करेंगे कि दोबारा आवाम के पास आपने आना है। शर्तें इतनी ज़्यादा सख्त हो जाएंगी तो हमारे पास ऑप्शन भी तो कोई नहीं बचेगी, फिर ऑल्टरनेटिव क्या है हमारे पास? ये सब कुछ कर सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा, ये अगर आवाम को फ़ायदा पहुँचाना चाहे तो इंशाल्लाह पहुँचा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो क्या ये फ़ायदा पहुंचाना नहीं चाहते? बस ये खुद नहीं पहुंचाना चाह रहे। क्यों? कि आवाम की दुआएं लेना चाह रहे हैं। नहीं, तो ये तो इंसान लफ्ज़ों में दुआएं ले रहे हैं। इलेक्शन नज़दीक है तो ये तो उनके हक में बेहतर नहीं होगा? इलेक्शन होने ही नहीं, नज़दीक कहाँ है? डेट आई है अक्टूबर नवंबर में, कुछ भी नहीं होना। अच्छा, आपके नज़दीक इलेक्शंस नहीं होने? नहीं होगा। अच्छा, तो इलेक्शंस होने चाहिए, इलेक्शन होने तो चाहिए, टाइम पे हो जाने चाहिए, टाइम पे होने चाहिए इंशाल्लाह। ठीक, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, कहा यह जाता है कि कर्ज़े लेना जो है वो कुछ अच्छी ऑप्शन नहीं है, लेकिन जितनी बड़ी मईशतें हैं वो अमूमन कर्ज़ लिया करती हैं। जैसे बांग्लादेश की एग्ज़ाम्पल ले लें कि बांग्लादेश जो है वो बहुत बेहतर मईशत है हमारे निस्बत, लेकिन उसके बावजूद कुछ अर्सा कबल जो है उसने IMF में जाने का प्लान किया। तो एक्चुअली मसला ये होता है कि IMF से अगर हमने कर्ज़ लिया है तो कर्ज़ को वापस करने की हम कितनी सलाहियत रखते हैं, और ऐसी मौशी पॉलिसियाँ बनाई जानी चाहिए कि हम उस कर्ज़ को वापस कर सकें, और हमारी जो मौशी पॉलिसियाँ हैं वो रोटेट हों और हमारा मौशी पहिया जो है उसको बेहतर करें और आवाम को इसका फ़ायदा पहुँचाएँ। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर आपके साथ दोबारा मौजूद होंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं कि आवाम कितना जानती है कि IMF है क्या, और क्या हमारे पास वाहिद ऑप्शन है कि हम IMF के पास जाएं या हमारे पास कोई और ऑप्शन भी हो सकती है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं आप? नाम क्या आपका? जाहिद। अच्छा, ये जो अभी इस वक्त मौशी सूरत-ए-हाल बनी हुई है, इसमें आप किसको जिम्मेदार करार देते हैं? क्योंकि तहरीक इंसाफ जो है वो अभी मौजूदा गवर्नमेंट पे इल्ज़ाम लगा रही है, मौजूदा गवर्नमेंट तहरीक इंसाफ पर लगा रही है। तहरीक इंसाफ जब तक थी ना, हमारा कारोबार भी अच्छा था, हम खुशहाल भी थे। जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है ना, हमारे कारोबार को भी भट्ठा बैठ गया, और यकीन करें उस वक्त भी ताजिर जो है, ताजिर हजरात जो हैं वो बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे थे कि महंगाई हो रही है, क़ुव्वत ख़रीद कम हो रही है। वो ग्रुप बन जाते हैं ना, दो ग्रुप बन जाते हैं कि समझो PTI का, एक नून लीग का, वो उसकी हमायत करेगा, वो उसकी हमायत करेगा। हम तो ये देखेंगे हमें क्या मिल रहा है। अगर हमें कुछ मिल रहा है तो हम उसी की साइड लेंगे ना, चाहे खुदा करे वो काला चोर क्यों ना हो। हमने देखना हमारा कारोबार चल रहा है, हमारी ज़रूरत चल रही है, हम तो ये देखेंगे। अच्छा, आप कारोबारी शख्स हैं, कारोबार के साथ आपका ताल्लुक है, तो आप बेहतर जानते होंगे कि कर्ज़े हासिल करना मुल्क, किसी भी मुल्क के लिए कितनी बेहतर ऑप्शन हो सकता है, और क्या हमारे पास IMF के पास जाना वाहिद ऑप्शन है? लेकिन ना ये ज़रूरी तो नहीं है कि सारी ज़िंदगी बंदा कर्ज ही लेके गुजार दे। अपने भी वसाइल इस्तेमाल करे, उसके इस्तेमाल करके मुल्क खुशहाल हो सकता है। पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं है, हर चीज़ बेबहा और बेइंतहा है। सिर्फ मेहनत की ज़रूरत है और नीयत की ज़रूरत है, जो कि दोनों ही इस टाइम मौजूदा हुकूमत में नहीं है। नीयत किसकी, अवाम की या हुक्मरानों की? देखो, जब हुक्मरान चोर होंगे ना तो ऑलरेडी अवाम ही चोर हो जाएगी, क्योंकि वो हाथ मारेंगे नीचे, वो भी हाथ मारना शुरू कर देंगे। हुकूमत अच्छी होगी, ज़रा अवाम भी अच्छी होगी। बेचारे कर्जे ना लें तो फिर क्या करें, क्या ऑप्शन है हमारे पास? कर्जा कोई ज़रूरी किसी किताब में लिखा हुआ है कि हमने कर्जा लेके ही मुल्क को चलाना है? आखिर पहले भी तो चल रहा था ना। तो अभी आके ये ज़रूरत पड़ गई कि कर्जे पे कर्जा,
सूद पे सूद, कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा, वो करते करते आवाम तो दब गई है ना। अभी एक बच्चा जो पैदा हो रहा है उसने लिया भी कुछ नहीं है, दिया भी कुछ नहीं, वो ऑलरेडी 2-3-4 कहते थे कि हम कर्जा नहीं लेंगे। नहीं तो देखो बताए क्या, सबसे ज्यादा जो कर्जा है वो उन्हीं के दौर में लिया गया। लेकिन अभी इन्होंने भी तो बहुत बेइंतहा लिया है। लेकिन अभी तक का जो डेटा है उसके मुताबिक जो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी उसने सबसे ज्यादा डेटा तो इन्होंने शो किया ना, $52 बिलियन। देखो डेटा तो इन्होंने शो किया, या तो वो शो करे। डेटा जो होता है वो गवर्नमेंट का होता है, ये उस वक्त की गवर्नमेंट, जब भी कोई गवर्नमेंट जाती है तो उसका डेटा मौजूद होता है। बहरहाल ये कि हम तो ये समझते हैं कि भाई ये मौजूदा हुकूमत को भी हर चीज़ बेइंतहा महंगी हो गई है। बेचारे गरीब जो है वो रो रहे हैं कि हम कहाँ जाए। जो 50 की चीज़ थी वो 250 की हो गई है, जो 250 चीज़ है वो 500 की हो गई है। रोज़गार घट गया है, महंगाई बढ़ गई है, 4-5 गुना महंगाई। हाँ बहुत बढ़ गई ना। अभी आवाम परेशान है ना। हमने देखने ये एक तबका तो नहीं है कि जो खुशहाल है उसी को देखना है, कारोबार पे इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ा होगा। बड़ा असर क्यों नहीं पड़ा है, ज़्यादा कारोबार डाउन हो गया है, आगे महंगाई बढ़ गई है, रोज़गार कम हो गया, महंगाई बढ़ गई, अभी बंदा कहाँ जाएगा। ठीक, बहुत परेशान होगा, लोग परेशान होंगे, बेरोज़गारी जो है वो बढ़ती जा रही है, क़ुव्वत ख़रीद कम होती जा रही है। आइए मज़ीद लोगों से बात करते हैं। नाज़रीन, एक खातून शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, वो बात करना चाह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त बड़ी ख़राब सूरत हाल हो गई है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, आपको इसका जिम्मेदार कौन लगता है? इमरान खान। कैसे? भाई उसी के आने से बर्बादी हुई है सारी। हैं लोग तो कह रहे हैं कि जो मौजूदा उसने गवर्नमेंट तो उसकी जो हमने वीडियो जो उसकी रिकॉर्डिंग हमने जो देखी है कि ये करते हैं वो करते हैं, ये करने वाली बातें हैं। और बीवी नकाब और जौन सी वो क्या कर रही हैं, गरीबों को तो ना मार दिया उसने। आगे 2 महीने से वो ये शहबाज शरीफ हुकूमत कर रहे हैं तो सारा मलबा उसके ऊपर डाल दिया। उसने क्या किया है, उसे नवाज शरीफ को तरक्की नहीं करने दी, उसने खुद बीच में आके घुस गया। अब मैं हटा लेंगे, मैं बहुत गंदी गंदी गालियाँ दूंगी। आप जो कहना चाहती हैं वो सामने देखकर आप मैसेज दें। ओके, इंसान का बच्चा बन जा। ये खराब बात हो जाती है, ये एक्सट्रीमिज्म हो जाता है, इंतहा पसंदी हो जाती है। आप एक सियासतदान के तौर पे उनको वालिदैन इतने परेशान है, अपनी बच्चियों की शादियां नहीं कर सकते, इतनी महंगाई हो गई, वो दहेज नहीं खरीद सकते, और लड़कों की डिमांड इतनी ज़्यादा हो गई है कि बता नहीं सकते। वो कहते हैं घर अपना है, फलाना है, गाड़ी है, ढिमकाना है, ये है वो है, बता क्या करें हम, कहाँ जाएं हम। तो अभी क्या मैसेज देंगी आप कि क्या करें, ऐसा क्या करें कि ये महंगाई की सूरत हाल से हम निकल आएँ? तो जो मिलजुल के बैठे हैं फैसला करें, मिलजुल के इमरान खान के साथ बैठे। इमरान खान को तो निकाल ही दें ना, मैं तो कहती हूँ जेल में डाल दें, जेल में डाल दें। अवाम उसके साथ है, वो एक सियासतदान है और अवाम सपोर्टर है उसके। कोई नहीं सपोर्टर, कोई भी नहीं है। जबरदस्ती गन पॉइंट पे ना रख के कह दो ना सपोर्टर बन गए, सपोर्टर बन गए, कोई सपोर्टर नहीं है। ये हमारे सामने एक सपोर्टर भाई मौजूद है और वो जो है वो इमरान खान के सपोर्टर हैं। आ जाएं आप। जी, मैं इमरान खान को सपोर्ट करता हूँ। जी, आप कह रही थी ना उनके सपोर्टर नहीं है, तो जैसे आप सारे सपोर्टर इमरान खान के, जितने भी है सारे सपोर्टर इमरान खान, सारे ही है। नहीं सारे। तो आपको क्या लगता है कि इस सूरत हाल का, महंगाई का जिम्मेदार कौन है? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ वो कैसे? सारा लूट के तो ले गया। क्या लूट के ले गया? आपके सामने लेके गया? लूटा उसने और क्या किया? आपके सामने लेकर गया? हाँ जी। अच्छा जी, और क्या? हाँ गाय तो ला रहे थे। जवाब दें। मैं इमरान खान का सपोर्टर हूँ, जो भी हो जाए। इमरान खान जान भी मांगेगा मैं दूंगा। तो मैं भी नवाज शरीफ को जान दूंगी, मेरा भाई है। छोड़ोगे पीछे जान देने का फायदा क्या? ये चोर नहीं है। ये क्यों चोर है? सारा हम उसके सपोर्टर हैं। जो गिफ्ट में उसने बेच लिए वो चोर नहीं है। इमरान खान का हम सपोर्ट, सारी सपोर्टर है, सारी खड़े भाई। ये पीटीआई जिंदाबाद, जिंदाबाद पीटीआई। ये ले, और कितने सपोर्टर चाहिए मोहल्ले में? खाली नारेबाजी से काम चलेगा? हमारी मौसी सूरत हाल बेहतर होगी? शेर शेर है, बब्बर शेर है। आ जाए आप इधर आके बात करें। भीड़ काल के हट के जाओ पूरी भागा क्यों अब जल्दी में। अच्छा, आपको क्या लगता है, आप खुद कारोबार चला रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जो कर्जे हैं या IMF के पास जाना है, हमारे पास वाहिद ऑप्शन है? फिलहाल तो
कर दो, क्या कर दे जो सा वो लूट के ले गया पहले नवाज शरीफ, तो उसका क्या बनेगा? तो उसको उसके सबूत क्यों नहीं मिले? खान साहब ने इतने जेलों के चक्कर लगवाए, एहतसाब किया, तो उसके सबूत क्यों नहीं सामने ला सके? सबूत तो तब भी आएगा ना जब वो सारे आएंगे। वो जेलों में रहे हैं, रहे बेशक रहे हैं, लेकिन हम सपोर्टर इमरान खान के हैं। नहीं ठीक है, मान लिया सपोर्टर एक पसंद नापसंद की बुनियाद। नहीं आप बात सुने ना कि वो जी हिरोन के चक्कर में उससे पकड़ लिया राना सलाम को, उसको पकड़ के ना जो के पकड़ लिया उसको, तो बरामद भी नहीं हुई। इधर आ जाए। ये जो राना पे केस बना था ना, इस पे पहले इन्होंने मुराद सईद ने कुरान पे हलफन कहा था टीवी पे स्क्रीन पे बैठ के कि इसके पास मेरे पास इसके खिलाफ सबूत है, लेकिन वो आज तक वो सबूत नहीं दे सकता। वो क्यों नहीं देता? थे तो देता ना, अगर उसके पास सबूत होते तो देता। ये तो नारा मार देना देखो अलहदा बात है। सियासी नारा था, बाद में उन्होंने माजरत भी कर ली। फवाद चौधरी ने भी कहा कि ये गलत हो गया, इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। नहीं करने चाहिए। हाँ, तो फिर फवाद चौधरी ने क्यों कहा? फवाद चौधरी ने कहा कि जो राना सनाउल्लाह के साथ हुआ वो गलत था। लेकिन इस चीज़ का मैं नहीं कुछ कह सकता। ठीक है, इमरान खान हमारे दिलों में है और रहेगा इंशाल्लाह। ठीक है, आप उनको वोट करें, सपोर्ट करें, ये आपका हक है, क्योंकि ये काम जो है पसंद नापसंद की बुनियाद पे भी होता है बहुत ज़्यादा। लेकिन हम अगर लॉजिकली बात करें, थोड़ी सी मंतक पे बात करें, हम अवाम है ना, तो हमने अपने हक में बात करनी है कि हमारे लिहाज से कारकर्दगी होगी, हमें परफॉर्म करके दिखाएंगे, जो हमारे से वादे किए हैं वो पूरे करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि इमरान खान ने आपको कौन से वादे पूरे किए? सारे वादे पूरे किए। कोई वादा पूरा नहीं हो सका, कोई भी जो भी उसने किया था। आप ये देख लें कि सबसे पहले उन्होंने कहा है मैं इतने लाख घर बनाऊंगा, इतनी मुलाजमतें दूंगा। जब से ये हज़रत तशरीफ़ फरमा हुए हैं इक़्तिदार पे, उसके बाद जो है ना वो डामाडोल ही हुआ है, हर चीज़ ही डामाडोल हुई है। ये नहीं किसी को कोई सी भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। अगर किसी को मिला होगा तो वो चंद एक लोग होते हैं जो इनके मतलब इर्द गिर्द होते हैं, उनको अगर कोई पॉजिटिव उनसे कोई रिलीफ मिल गया है तो वो एक अलहदा बात है। तो अभी आपको क्या लगता है? अगर ये आप देखें कि नेचुरली मतलब हर आर्मी के मतलब सोचें तो ये जो जितना कर्जा पिछली हुकूमतों ने 70 साल में नहीं लिया था, इसने ये 3-3.5 साल में उतना ले लिया। फिर दूसरा IMF की उसने खिलाफ वर्जी की है, उनकी मतलब जो रोका गया उनको। और ये इसने जो सब्सिडी दो दफ़ा इसने सब्सिडी दी है 10-10 रुपये की। वो जो सब्सिडी देना था ना, वो नुकसान अभी तक हम पूरा नहीं कर सके। उसकी जो महंगाई है, इतना जो बर्डन बना हुआ है अवाम पे बना हुआ है, वो इसी पे चल रहा है कि वो गलती एक आदमी कर लेता है ना तो वो भुगतना सभी को पड़ता है। क्योंकि आपने सियासी मफादात के लिए किया ये, अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए, अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए, आगे इसको मतलब और मतलब चलाने के लिए। तो IMF के पास अगर ना जाया जाए तो उसके अलावा हमारे पास क्या ऑप्शन आती है? देखो जी, इस वक्त जो है वो तो आपको जाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई मसला ही कह रहा था मैं गिरफ्तारी देता हूँ, पकड़ लो, मैं गिरफ्तारी देता हूँ, अभी छुप जाता है। ये ठीक है, वो तो कहता है ना, मैं एक था वो कहता था कि जी ये जेवर मेरी, ये ससुराल है मेरा, ये मेरा मतलब जेवर है। तो वो 2 दिन वो रहा नहीं है जेल में, तो उसने चीखें मारने शुरू कर दी हैं। अब ये कहता है जी मुझे कोई खौफ नहीं है। तो जाके ये देखें ये ज़मान पार्क में जो मार रोड के ऊपर जिस तरह मतलब अवाम बैठे हुए हैं या जिस तरह उनको बैठाया गया है, वो गो के लालच में बैठे हुए हैं, उनको उनका खर्चा दिया जा रहा है या जो कुछ भी वो कर रहे हैं, तो वो आपके सामने है। आपसे तो बेहतर नहीं कोई समझ सकता। लेकर गए सारे जमादार, झाड़ू लगाओ जल्दी करो, वो काम ना करो, सारे जमादार गए। कहाँ गए? ये जुलूस निकालना था, क्या करना था, सारे जमादारों को उठा के ले गए, औरतों को भी ले गए और आदमियों को भी ले गए। अच्छे कपड़े पहना दिए उन्हें, चलो जी चलो। और जो IMF से जो भी इन्होंने रिलीफ लिया था उस वक्त, जितनी भी अमाउंट इन्होंने कर्जे की मद में ली थी, वो अभी तक नहीं समझ आ रही कि वो क्या किधर है। अच्छा, आप नवाज शरीफ के सपोर्टर हैं, क्या मैसेज देंगे कि इस सूरत हाल पे किस तरह से काबू पाएं? मैं एक पाकिस्तानी हूँ, मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ। जिस वक्त जब आएगा तो देखेंगे जो अच्छा है, जिसने परफॉर्म किया होगा, जिसने थोड़े बेहतर काम किए होंगे। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, और जो उसका रिलीफ देखेंगे कि अवाम को उसने दिया है, थोड़ा बहुत भी दिया है, 19-20 भी एक दूसरे से आगे पीछे है कोई, तो उसको मतलब लाइक करेंगे हम लोग।
उनको वोट देंगे? जी बिल्कुल। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह हम ज़रूर देंगे, मैं ज़रूर दूंगी। और मैं कह के अपने बच्चों को मरूंगी कि जब भी हुकूमत है कोई भी कोई लकड़ी भी खड़ी कर देगा ना नून लीग तो उसको ही दोगे। आंटी जिंदाबाद। उसी को दूंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे पास जो है वो वाहिद हल इस वक्त ये है कि हम IMF की प्रोग्राम की बहाली का इंतज़ार करें और IMF की जितनी भी शराइत हैं उनको मानना हमारी इस वक्त मजबूरी बन चुका है। और ये नहीं समझना चाहिए कि IMF जो है वो सिर्फ सख्त शराइत जो है वो आयद करता है। नाज़रीन, सख्त शराइत के कुछ मकासद हैं। सख्त शराइत के मकासद ये हैं कि जो हम अपने अखराजात कम करें, टैक्सों के ज़रिए जो सब्सिडीज़ दी जा रही हैं उनको कम किया जाए, ताकि जो है वो हम अपनी मईशत का पहिया जो है वो चला सकें। और IMF जो है वो हमारे ऊपर अगर सख्त पाबंदियाँ लगाता है तो वो हमारी मुल्की मईशत को बेहतर करने के लिए हमें अपनी पॉलिसीज़ बेहतर करने का मशवरा देता है। मुझे दीजिए इजाज़त, पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।